आज शहडोल संभाग के जिला कलेक्ट्रेट शहडोल के सामने जय स्तंभ चौक पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा आयोजित भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में पधारे हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा श्री अनिल सिंह धुर्वे जी हमारे बीच में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला पंचायत में हमारे साथी जिला पंचायत सदस्य व्यवहारी विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके तेजपर राठ साथी भाई तेज प्रताप सिंह उइके जी हमारे बीच में, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और जनपद अध्यक्ष गोबारू बहन नीलम सिंह मरावी जी, हमारे जिला अध्यक्ष शहडोल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के भाई विजय सिंह परस्ते जी, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भाई सियासन टेकाम जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई पुरुषोत्तम सिंह मरावी जी, ब्लॉक अध्यक्ष व्यवहारी अजय सिंह परस्ते जी, ब्लॉक अध्यक्ष जय सिंह नगर रामराज कुशवाहा जी, भाई अमृतलाल वड़करे जी, समस्त पदाधिकारी, मातृशक्ति पितृशक्ति और नौजवान साथियों, आज का हमारा जो ये गौरव दिवस है और इसके पहले भी हमारे पार्टी के द्वारा आदिवासी मोर्चाओं के द्वारा हमेशा जो भी इस देश के आदिवासी कौम के राजे महाराजे थे, जननायक थे, महानायक थे और स्वतंत्रता संग्राम के जो अमर बलिदानी थे, हमेशा उनकी जयंतियां हम लोग ही मनाते चले आए थे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम ने जब से अपने आदिवासी महापुरुषों को जयंती मनाना शुरू किया, तब से इनकी जयंतियां देश में प्रदेश में मनाते हम लोग आ रहे हैं। साथियों, निश्चित तौर पर झारखंड के भूमि पर जन्मे भगवान बिरसा मुंडा का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के हुकूमत के दौर पर जल जल जंगल जमीन की लड़ाई को शुरू किया और इस आदिवासी मूल निवासी के हक के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। उस समय पर अंग्रेजों के शासन में जमींदारी प्रथा फलती फूलती थी। आदिवासी वर्ग के लोग मंच में जल जंगल जमीन के लिए लड़ते थे, खेत तैयार करते थे और जब वो खेत खेती के लायक हो जाता था तो जमींदार लोग उसको हड़प लेते थे। इस वर्ग के नेताओं को, भगवान बिरसा मुंडा को कहां पास और इस वर्ग को दोहरी यात्रा झेलनी पड़ती थी। उधर अंग्रेजों की यात्रा झेलनी पड़ती थी और इस देश में जो जमींदारी प्रथा शुरू थी उसकी यात्रा झेलनी पड़ती थी, दोहरी मार झेलनी पड़ती थी। और उसके लिए इन्होंने लंबा आंदोलन किया और षड्यंत्र करके अंग्रेजी सरकार ने और यहाँ के जो इस देश के हुकूमत वाले जो अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्होंने षड्यंत्र करके जेल के अंदर धीरे धीरे विष देकर भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु करवा दिया। आज साथियों, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस वर्ग में, इस कौम में इस तरह के महानायक पैदा हुए। आज लंबे समय से हमारे देश में कांग्रेस का शासन रहा। 15-20 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
दूसरे दशक को पूरा होने जा रहा है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथियों, अभी तक आजादी स्वतंत्र भारत के होने के लगभग 70 साल से ज्यादा होने को आए हैं। इस वर्ग के लिए जो भी सरकारें इस देश के अंदर सत्तासीन थी, उन्होंने क्या किया? भाई ये समझने की बात है। आज क्या जरूरत महसूस हो गई कि मध्य प्रदेश में 18 सितंबर को गोंडवाना के महाराजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की जयंती मनाने देश के गृहमंत्री सम्माननीय अमित शाह जी को आना पड़ा और यहां आके जय सेवा जय जोहार करना पड़ा। क्यों? आप लोगों को इसमें समझना होगा आज क्या मजबूरी थी कि हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने भोपाल आना पड़ा। ये मजबूरियां हैं, वरना सत्ता में तो आप 70 सालों से थे। जब से भारत स्वतंत्र हुआ आप 70 सालों से सत्ता में थे। कहीं इस पार वाला और कहीं उस पार वाला, कहीं कांग्रेस वाला तो कहीं भाजपा वाला, और सैकड़ों योजनाएं सरकार की आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन लगातार आदिवासी की लंगोटी छोटी होती जा रही है और उन योजनाओं का फायदा कौन लिया? अरे मैं तो अभी लगभग 17 साल तो मुझको जिला पंचायत में हो गया। 20-25 साल में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे पदाधिकारी जिनके पास चलने के लिए टूटी साइकिल की व्यवस्था नहीं थी, आज 30-40 लाख की लग्जरी कारों से चल रहे हैं। वो कौन सा पैसा है? इन्हीं आदिवासियों के लिए जो सरकार द्वारा चलाई जाए योजना है, वही तो पैसा है ना। साथियों, मैं तो अपने लोगों को कहता हूं, इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव से सर्वे दिल्ली गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा इनकी सीट घटी तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी। अब वो अलग बात है कि 35-35 लाख करोड़ में एक विधायक खरीद के लोग फिर से सत्ता में काबिज हो गए। लेकिन जनमत तो बीजेपी का घटा तब ना कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। इन्होंने सर्वे करवाया कि मध्य प्रदेश में अब हमारा जनाधार खिसक चुका है, इसलिए इन्होंने आदिवासियों को पटाना शुरू किया, आदिवासी महापुरुषों की जयंतियां मनाना शुरू किया। वरना 70 साल से तो यही सत्ता में थे ना, तब तो ये आदिवासी महानायक इनको याद नहीं आए। और जब इनकी जमीन खिसकने लगी तो कहीं राजा शंकर शाह गोंडवाना महाराजा, कहीं महानायक भगवान बिरसा मुंडा इनको याद आने लगे। लेकिन साथियों, हमको सावधान रहने की जरूरत है। हम जाल में फंसे हैं उस पिंजरे, उस पक्षी की तरह न करें। क्या है जिसे पक्षी को रटा दिया जाए? किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाना बिखेरता है। हमें जाल में फंसना नहीं चाहिए। और वो रटा हुआ पक्षी जाल में फंसे फंसे ऐसा बोल रहा है। इसलिए शिकारी आए हैं, जाल फैलाएंगे, दाना बिखेरेंगे, लेकिन आप लोगों के जाल में फंसना नहीं है। अगली सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन बगैर इस आदिवासी समुदाय के, बगैर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मर्जी के अब ये लोग यहाँ इस देश में हुकूमत करने वाले प्रदेश में नहीं। इसलिए साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा, इतने चतुर मदारी है, आप लोग इनके चालों को नहीं समझ पाएंगे। हम लोग तो जानते हैं, हम देखते हैं ना जिला पंचायत में, जिला योजना में क्या होता है। जो सरकारी फंड है, माइनिंग फंड है, फलाना है, ठिकाना है,
बंदरवाट करते हैं। साथियों, मैं आप लोगों को, अभी हमारे अनिल भाई हैं, आपको और अच्छी बात बताएंगे। ये लोग क्या है, छोटा सा प्रलोभन देकर, अब बताइए, आज भाई रसोई गैस उज्ज्वला योजना की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, निःशुल्क बांटे गए, सब्सिडी में दिए गए, फ्री में दिए गए, लेकिन आज 1000 रुपया मिला जुला के 1000 रुपया यदि है तब आपको सिलेंडर गैस का उपयोग कर सकते हो, नहीं तो फिर कितना, क्या बोलते थे, 100 सिगरेट पीने में जितना धुआं शरीर में आता है और नुकसान होता है उतना एक बार खाना बनाने में हमारी माताओं को होता। मोदी जी हर सभा में कहते थे, मैंने इस देश की माताओं बहनों को खुशहाल जिंदगी के लिए सिलेंडर दिया, ठीक है ना। अब सिलेंडर तो दिया लेकिन 1000 रुपया महंगा कर दिया, ठीक है ना, खाली सिलेंडर हो गया। अब गरीब से गरीब मध्यम वर्गीय हर व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी तेल से जुड़ा हुआ है, डीजल पेट्रोल से जुड़ा हुआ। अरे भाई, आप 60-70 रुपए में तेल बिक रहा था, उसको 120 रुपए पेट्रोल कर दिए, 115, 105 से 10 रुपए डीजल कर दिए, और 5 रुपया घटा के आप ढिढोरा पीट रहे हो। 50 रुपया बढ़ा के केंद्र सरकार की जो एक्साइज ड्यूटी है वो तो बढ़ी हुई है ना, 50 रुपया हर व्यक्ति को। और जानते हैं भाई, इनके जो आदमी है, इनको पूंजीपति लोग फंड करते हैं। 2000 रुपया भी यदि तेल मिला लीटर ना तब भी गाड़ी में चढ़ेंगे, लेकिन ये गरीब मजदूर किसान ये कैसे अपना गुजारा करेगा, इस बात को समझने की जरूरत है। ये 50 रुपया रेट बढ़ाते हैं और 5 रुपया कुछ दिन बाद कम कर देते हैं, कहते हैं बहन भाइयों हमने आपके लिए तेल सस्ता कर दिया, ठीक है ना। क्यों, सही बोल रहा हूं ना। तो इन मदारियों के चक्कर में नहीं फंसना है, ये तड़फड़ा रहे हैं, इनकी धड़कन बढ़ गई है, बीपी बढ़ रही है कि मध्य प्रदेश में इस बार क्या होगा। आदिवासियों का मूड बदला हुआ, इसलिए साथियों अभी हमारे अनिल भाई आप लोगों को विस्तार से बताएंगे और हम लोग बार बार मिलेंगे। आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे, ये जो भी होगा, आप लोग इनसे सावधान रहिएगा, इसलिए कि जो छलावा भाई अंग्रेजों के टाइम पर यही लोग तो छलावा करते थे, और ये कांग्रेस बीजेपी है। बताओ मेरे को, आज भारतीय जनता पार्टी किसको, कांग्रेस सरकार दोषी, इंदिरा गांधी दोषी, राजीव गांधी दोषी, दिग्विजय सिंह दोषी, भ्रष्टाचारी, यही बोलते हैं ना। लेकिन स्वतंत्र भारत के बाद यदि कांग्रेस में कौन था, आज का जो बीजेपी का नेता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या कि इनका बाबा रहा होगा, या कि इनके पिताजी रहे होंगे, और कांग्रेस में खूब लूट खसोट करके, लंबी कमाई करके कांग्रेस को खाली डब्बा बना के और आज भ्रष्टाचारी बोल रहे। इसलिए इनके नकाबे में नहीं फंसना है। धन्यवाद साथियों, जय सेवा, जय बड़ा देवराज, कर गौड़वाना।